दिल्ली के जंतर मंतर पर बिहारी व्यक्ति की मौत को लेकर किया गया प्रदर्शन। दिल्ली में जन सुराग के द्वारा किया गया प्रदर्शन। दिल्ली में बिहारियों की सुरक्षा को लेकर और जिस बिहारी व्यक्ति की मौत हुई है उसके परिवार को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए, इस मांग को लेकर हजारों पूर्वांचलियों ने आज किया प्रदर्शन और सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाया। जंतर मंतर पर आए सभी पूर्वांचलियों का कहा है, अगर हम बिहारी हैं तो क्या हमारी हत्या की जाएगी। आज जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन में बिहार, मिथिला, पूर्वांचल, मिथिलांचल से जितने भी दिल्ली में रहने वाले हैं सभी आक्रोश व्यक्त करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जो पार्टी अभी सत्ता में है वर्तमान, वो बिहारियों के बल पे सत्ता में है। आज वो पार्टी की भूमिका बिल्कुल नदारद है। जो पार्टी सारे पार्टियों से हट के सारी पार्टियों के साथ व्यवस्थित होके हम लोग सामूहिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ना किसी जाति का, ना किसी पार्टी का, सबका समर्थन है इस विरोध में और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। अगर सरकार ऐसे ही कान में तेल डाल के सोई रही तो ये आंदोलन और भविष्य में विकराल रूप ले सकती है। धन्यवाद। यहाँ के लोकल की एक मानसिकता है कि बिहारी रिक्शा चलाते हैं, उसको ये नहीं पता बिहारी हवाई जहाज भी चलाता है। दोनों, चाहे रिक्शा चलाने वाले भी बिहारी और हवाई जहाज चलाने वाले भी बिहारी है। हम सब शर्मिंदा हैं जो कातिल आज भी जिंदा है। मैं आज दिल्ली में जंतर मंतर पे हूँ और ये जो पूर्वांचल का समाज है, जो हम लोग यहाँ दिल्ली में मजदूरी करने आते हैं, ये कह के गोली मार दिया गया। केवल तुम बिहारी हो, बिहारी के नाते कह के गोली मारा गया। ये न्याय कहाँ मिलेगा? ये सरकार क्या कर रही है, सत्ता क्या कर रही है, शासन क्या कर रही है? हम इस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं और हम लोग डिमांड करते हैं जो उसको सबसे पहले फांसी की सजा सुनाई जाए। मेरा ये मानना है जो उसको, उसके परिवार के लोगों को, एक तो मनोज तिवारी जी बोल के गए जो हम 3 दिन में उसके बच्चे को, भाई को इलाज करा देंगे, अभी तक इलाज चालू नहीं हुआ। दूसरा कार्रवाई है जो उसके परिवार के एक लोगों को, जो एकदम निर्बल परिवार है जिसके द्वारा वो परिवार चलता था, क्योंकि उसकी बहन भी पहले मौत हो गई थी किसी कारणवश, घरेलू कारणवश। आज उसके भाई का भी मौत हो गया। तो एक छोटा सा भाई है, लड़का है, वो, उससे परिवार नहीं चल सकता है। तो उसके परिवार को चलाने के लिए 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उसके भाई को या उसके परिवार में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए। बहुत ही दुखद घटना है। ये जो पांडव कुमार, जो खगड़िया बिहार का लड़का था, एक जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था। ये जाफरपुर नजफगढ़ में ये जो घटना हुआ, एक पुलिस जो कार्यरत है दिल्ली पुलिस में था, उसको जो गोली मार दिया सीने में सटा करके, बिहारी कह करके। ये बिहारी, तुम दिल्ली में आकर के गंद फैला रहे हो, तुम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादती कर रहे हो, ये कहने के बाद उसके सीने में गोली मार दिया और उसके पीछे बाइक पर बैठा हुआ दूसरे लड़के को भी पेट में गोली जाके लगा, उसके सीने को आर पार करते हुए। बहुत ही दुखद घटना है। दिल्ली की छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना बिहारी कह करके होगा, ये हम लोग को अनुमान नहीं था और आगे ऐसा सोचा नहीं था कभी इतनी बड़ी घटना कर देगा जी सके। और अपने बिहार के समाज के जितने भी संगठन हैं पूरे दिल्ली के अंदर में, सबसे मैं आह्वान करना चाहता हूँ, इसका अविलंब, इसका कोई नतीजा निष्कर्ष नहीं निकला तो ये बहुत बड़ा विकराल रूप लेता जा रहा है और ये बहुत बड़ा विकराल रूप लेगा और जो दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा।